गाते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आगे आगे बारात चल रही है, पीछे पीछे भोले बाबा। तुमने देखा होगा जब गांव में बारात आवे ना, बारात, तो अब बारात की आगवानी सबसे पहले कौन लेता है? बारात देखिए सबसे पहले को जाता है? जो ठन्नी चोन्नी बैठी लली लला। बारात गांव में आवे तो जो लली लला सबसे पहले जाएंगे। जो लली लला गए तो एक लला ने देखी कि एक बाराती का सर नहीं है, धड़ी धड़ हिल रहा है, नाच रहा है। अब तो भाजत वाय रोत वाय, अम्मा अम्मा अम्मा। अम्मा ने छाती से लगाए लो, काय लला देखे है बारात? बोले बारात नहीं, ऊपर की सांस ऊपर। बोले बारात नहीं तो वो लला बोलो कि अम्मा नगर में आए गए हुआ। लला कह रहा अम्मा बारात नहीं आई तो अरे अम्मा नगर में आए गए हुआ। और अम्मा कह में डर पीगा लौआ। जैसे ही लला ने कही अम्मा हुआ आए गए, सबने किवाड़ बंद कर लिए। नाइन खड़ी थी, पता नहीं कहाँ हमारे ठाकुर दे रहे होंगे बोला हुआ। नाइन कहे में ओ बच्ची जाए, जाने कहाँ दे रहो है बोला हुआ। सारी हिमाचल नगरी में पता है कि बारात नहीं है, हुआ आ गए। सबने किवाड़ बंद कर लिए, किसी ने नहीं। दो चार सहेली गई गौरा की और जाकर के पहुंची पार्वती के पास। जवाब दिया, बहन तेरे पिता राजा हैं, एक से एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। तू अगर बात माने ना तो बारात वापस कर दे। काहे? अरे पार्वती तुम तो जी कहती काऊ के संग ब्याह नहीं करेंगे। हमारे भोले बाबा न्यो, हमारे भोले बाबा न्यो, तुम्हारे भोले बाबा हमें दो पैसा के नहीं लगे। पार्वती कहने लगी तो बताओ तो कहाँ कमी है? सहेलियां कहाँ लगी ऋषि कमी है? कमी है पहली कमी कहा कि बरना बूढ़ो है। तुम 16 साल की और वे चले जा रहे 60 साल के, गांव से बाहर ही लौटा दो कि बरना बूढ़ो है और गोरा देने के सोबल ढूंढो है। बरना बूढ़ो है। सुन का कमी है तेरे बाबा में। ए हाथ में जाके डमरू बजतुए, हाथ में जाके डमरू बजतुए। जाके नंदी ढूंढो है, संग नंदी ढूंढो है। अरे गोरा तन के सोखा समाड़ू। एक गले में लटके सरपन की माला, संगना दिया भोले वाला। गले लटकी रही सरपन की माला, बाके सिर पे जूड़ो है, सिर पे जूड़ो है। गोरा दिन के सुबल मन
मैया कह रही हैं तू इस बारात को वापस कर दे, एक से एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मैया ने कहा विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। धीमे धीमे बारात दरवाजे पर आई। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु थोड़ी देर के लिए आप अच्छा स्वरूप धारण कर लो। धीमे धीमे सुबह हुआ, भोले बाबा ने बहुत सुंदर वेश धारण किया और रीत रिवाज के साथ में विवाह हुआ। विवाह होकर के कैलाश पर्वत पर रहने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। इधर भक्तों गौर करेंगे कथा में, बहुत ही अच्छे राजा हुए थे। महाराज का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती है, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती है। पटरानी का पद पाकर भी पत पर बलिहारी जाती है, वो फूलों की सैया वाली सेवा में ध्यान लगाती है। एक ही कमी थी महाराज, राज्य अच्छे तरीके से चल रहा था, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक ही है कि रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और कितना भी सुख हो महाराज, अगर संतान ना हो तो सारे सुख फीके होते हैं। एक दिन की बात, रानी सुनीति एकांत में बैठ करके रो रही है और उत्तानपाद पूछ रही है रानी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो रानी ने रो करके पैर पकड़ लिए, महाराज एक ही कमी है, किसी बात का दुख नहीं है। एक बात बोली है कि मेरे घर एक बेटा हुई जा तो मेरी सिवा चिंता मिटी जाती। मेरे घर एक बेटा रो रही है रानी महाराज, एक ही चिंता खाई जा रही है। चिंता ये बड़ी चिता से है, चिंता ये बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मरते को चिता जलाती है, चिंता जीवित खाई जाती है। मेरे घर में कन्हैया आए जा तो सिवा दुविधा मिटी जा। मेरे रो रही है बैठी रानी महाराज।
किसी बात की कमी नहीं है, कमी है तो एक ही बात की है कि मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। जवाब दिया है राजा ने रानी, कर्म करे सो करे ने कोई कर्मन की गत न्यारी, ओ कर्म बिठाए हाथी के होदा कर्म कराए तावेदारी। कर्म ने राजा राज्य करत है, कर्म ने बने भिकारी, और कर्म ते त्रिया बांझ रहती है, कर्म ने पुत्र निवारी। कर्म ने की गति उज्ज्वल पंख दये बगुला को कोयल कर दई कारी, और बड़े बड़े नैना दय मृगा को वन वन फिरे दुखारी। कर्म ने की गति, कर्मों की गति होती है महाराज। और तान पास समझा रहे रानी, पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो क्या हुआ। रानी कहने लगी महाराज लोग आपको निर्बल कहते हैं, मुझे 5 कह करके बुलाते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं, अगर मानो बच्चों को उधर ले जाओ, इधर से उधर जाओ। जब ये आप दूसरी शादी कर लो। और तान बात कहने लगे रानी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और एक राजा की 2 रानी एक साथ नहीं रह सकती। क्या बात कर रही हो। अगर दूसरी रानी घर में आएगी तो आप चैन से नहीं रह पाओगी। है मौत बुरी लेकिन अच्छी है, मौत बुरी लेकिन अच्छी है, कई बार तो आती है जी। सौत मौत ते बहुत बुरी छाती, दिन रात जलाती है। रानी शादी ना करवाओ। रानी हट पड़ गई, महाराज कर लो, बहन मानूंगी, संतान को संतान मानूंगी। और तान पर जब राजी हुए, दूसरी रानी की शादी करके लाए। रानी को नाम है सुरसी। दरवाजे पर डोला खड़ा है, तो डोला को देखते ही सुनीति दौड़ करके गई, आरती लेकर के आऊं। भैया जी लड़का भाई ले जाओ यहाँ से, ये लगाए काजर पठे देने की मम्मी ना आई। ओए नेताजी इधर बिठा लो सामने, अपने अपने बच्चा अपने अपने पास उठा लो, ठीक है ना। जवाब दिया है महाराज। दौड़ करके गई है सुनीति, थाल सजा करके लाई। रानी उतरने को दतुही दासी ने कहा भी तुम्हारी बड़ी बहन आ रही है। जवाब दिया बड़ी बहन। बोली कौन बड़ी बहन। बोली तुम्हारी सौता। सौत का नाम लिया, पैर ऊपर का ऊपर रख लिया, मानो कि रानी बिच्छुओं ने एक साथ कई टंक मार दिए हो। जवाब दिया है ओ महाराज, ये तुम्हारी दासी क्या बक रही है, तुम्हारे घर में पहले से रानी है। बोले हैं। बोले फिर हमें क्यों लाए हो। और एक बात बोली है रानी महाराज कि पहली सौती कुंदे हो निकारी, और सजना तब उतरूंगी डोली से। जवाब दिया है महाराज, ए हम तब उतरी
उतरूं डोली से। जवाब दिया है रानी ने महाराज, हे राजा तुम कहा सूजी, तेरे घर में रनिया दूजी। सैया तुम कहा सूजी, तेरे घर में रनिया दूजी। आरे काय लाए भमरिया डार, सजना तब उतरूं डोली से। जवाब दिया है महाराज, या तो आप अपनी बड़ी रानी को निकाल दो और या मेरी डोली मेरे बाप के घर लौटा दो। बोली पिया मानो बात हमारी, कर दियो सोती को न्यारी। तुम मानो बात हमारी, कर दे सोती को न्यारी। अरे नहीं जीवन है जय ख्वार, राजा तब उतरूं डोली से। जवाब दिया है सुरची ने महाराज, या तो मेरी डोली मेरे बाप के घर लौटा दो। बात कर रही थी तब तक सुनीति थाल सजा करके आरती लाई। बोली रानी तू ही रानी बन करके रहेगी, मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी, तू मेरी छोटी बहन है। तेरे कोख से जो पुत्र होगा उसे बेटा समझ करके पालूंगी। खींच करके थाली में लात को दिया, वो लात जा करके माँ के कलेजे में लगी। भक्तों थाली कहीं पड़ी है, आरती कहीं पड़ी है और सुनीति कहीं पड़ी है। और तान पान समझाने लगे। सुनीति दौड़ करके उठा लिया। मैंने बहुत इनकार किया था, तुमने मेरी बात को नहीं माना। सुनीति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज ये मेरे कर्मों की गति है, जो कर्म में लिखा होता है ना उसे कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। आंखों में आंसू भर करके ये कई बात बोली। महाराज आरी जागो कोई नहीं मिटनार, पिया जो बिंधने अंकली के, कोई नहीं मिटनार। रो रही है रानी आंखों से।